अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर फेवरेट चैनल सईदा हॉरर स्टोरी। जी दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सईदा हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। शुक्रिया। जी दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक अनोखी कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ। एक ऐसे शख्स की कहानी जो जिन्नात को काबू करना चाहता था। शकील साहब महकमा जंगलात के इदारे में काम करते थे। अक्सर ड्यूटी जंगलात में ही करनी पड़ती, इसलिए रात जगहों का खौफ था और ना ही जिन्नात काबू करने के बेहद शौकीन थे। और जंगलात में दौरान ड्यूटी कुछ खौफनाक वाक़यात का सामना भी कर चुके थे। एक मर्तबा किसी अजीज की शादी में शिरकत करना थी। कुछ आराम का इरादा भी था। महकमे को 2 माह की छुट्टी की दरख्वास्त दी और कुछ असर रसूख इस्तेमाल किया और छुट्टी मंजूर करवा ली। जंगलात के दफ्तर से निकले कुछ देर हो गई। सड़क तक पैदल सफर करना था और फिर आगे का सफर बजरिया बस करना था। सड़क पर पहुंचे, तवील इंतजार के बाद बस आई। सवार हो गए। 3 घंटे सफर के बाद अपने गांव की सड़क पर उतरे तो आधी रात हो चुकी थी। गांव तक पैदल सफर करना पड़ा। दौरान रास्ता खेतों से गुजरते सोच रहे थे कि कोई सांप ही ना काट ले। एकदम से बोले, क्या मुसीबत है? जिन नाम की मखलूक होती है तो मेरी मदद क्यों नहीं करती? अगले लम्हे खुद को अपने घर के बाहर पाया। शायद यही वजह उनके शौक में इजाफे का सबब बनी। शादी से फारिग हुए तो किसी आमिर की तलाश शुरू कर दी। एक आमिर तक पहुंच भी गए। आमिर इनकार करता रहा और शकील साहब इसरार। आमिर की गंदी गालियां, हर तरह की बकवास बर्दाश्त कर गए। एक दिन आमिर ने हार मान ही ली और शकील साहब को दरिया किनारे रात के वक्त चिल्ला करने का बोल दिया। अमल और अमल में इस्तेमाल होने वाला सामान बताया। यूं शकील साहब की मुराद पूरी हो गई। मुकर्रर दिन शकील साहब दरिया किनारे पहुंच गए। हिसार खींचा और पढ़ने बैठ गए। पहली रात अमल पूरा किया, घर आ गए। दूसरी रात अमल शुरू किया तो दरिया के पानी में काफी हलचल महसूस की। मजीद कुछ ना हुआ। इधर शकील साहब के बड़े भाई को जब खबर हुई कि छोटा भाई ये काम कर रहा है तो इन्होंने इनको बहुत समझाया और मना किया, लेकिन शकील साहब की तो सुई एक ही जगह फंस गई कि एक जन नहीं, पूरी जिन्नात की फौज काबू करूंगा। बड़े भाई ने थक हार कर अपने ताया को पूरी बात बताई। ताया जो कि अब्बा हुजूर के मुरीद थे, इन्होंने शकील साहब को बुलाया और समझाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम हुए। ताया ने कहा, चलो तुम्हारी बाबा हुजूर से बात करवाता हूँ, तुमने कुछ पढ़ना ही है तो इनसे ले लो। ताया ने बाबा हुजूर को फोन किया और सारा मसला बयान किया, जबकि शकील साहब आंख बचाकर वहां से खिसक गए। बाबा हुजूर ने जब सारा मामला सुना, हिसाब किया तो ताया को बताया, बरखुरदार को मना करो, वो जो कर रहा है इसको कुछ समझ नहीं, इसके साथ जो होगा मैं बताना नहीं चाहता, मुझे अंजाम साफ नजर आ रहा है। लेकिन शकील साहब तो इस तरह गायब हुए जैसे गधे के सर से सींग। तीसरी रात शकील साहब ने फिर दरिया किनारे मौजूद थे। अमल शुरू हुआ। दरिया की मौजों ने समंदर की मौजों का रूप धार ली, जैसे कि अभी शकील साहब को भागकर ले जाएंगी। लेकिन शकील साहब डरने वाले नहीं थे। वो यूं ही जमकर बैठे रहे। अगली रात दरिया में कोई मखलूक नहाती हुई नजर आई, लेकिन डरने वाला कौन था वहां जो डरता। हर रात एक नया मंजर लाई और एक रात ढेर सारी फौज दरिया के किनारे खड़ी थी। फौज का कमांडर आगे बढ़ा और शकील साहब से मुखातिब हुआ, वो शर पसंद इंसान क्यों हमें सताता है? हमें काबू करके तू और ज्यादा शर फैलाएगा, मखलूक खुदा को तंग करेगा। शकील साहब अमल में लगे रहे, अमल पूरा किया और घर चले गए। अगली रात फिर दरिया किनारे अपने अमल शुरू किया। फौज फिर दरिया किनारे आ गई। आज फौज हमला करने का पूरा इरादा रखती थी। फौज ने तोपें फिट करनी थी और तोपों का रुख शकील साहब की तरफ था। कमांडर आगे बढ़ा और गरजदार आवाज में बोला, तू क्यों हमें सताता है? जा चला जा। लेकिन शकील साहब अमल में लगे रहे। कमांडर का गुस्सा अब हद से बढ़ गया। इसने फौज को हुक्म दिया, हमला करो, इस शर पसंद के टुकड़े टुकड़े कर दो।
और नारा लगाती, गोलियां बरसाती शकील साहब की तरफ दौड़ पड़ी। तोपों ने गोलाबारी शुरू कर दी, लेकिन शकील साहब टस से मस ना हुए। फौज हिसार के पास पहुंचकर गायब हो गए। अमल पूरा किया और घर की तरफ चल पड़े। रास्ते में शेर उनके साथ चलने लगा, कभी जोर से दहाड़ता, कभी हमला करने के अंदाज में छलांग लगाता, लेकिन शकील साहब को कोई फर्क नहीं पड़ता था। फिर शेर छलांगे लगाता नजरों से ओझल हो गया। शकील साहब कब्रिस्तान के पास पहुंचे तो सैकड़ों मुर्दे इनके इस्तकबाल के लिए खड़े थे। शकील साहब से कहने लगे, ए इंसान, क्या तूने मरना नहीं? हमारे पास नहीं आना? हमारी हालत देख, अपने अंजाम से डर। शकील साहब घर पहुंचे, आराम से सो गए। जब आंख खुली तो तेज बुखार था। दिन भर दवाइयां खाते रहे, कोई फर्क न पड़ा। रात हुई, दरिया की तरफ जाने के लिए उठे और गिर गए। और बहुत कोशिश की, लेकिन चलना तो दूर की बात, खुद को घसीट भी ना पाए। आज जब दरिया पर ना पहुंचे, यानी चिल्ला बर्बाद हो गया। बिस्तर पर लेटे अफसोस करते रहे। इसके बाद कोई डॉक्टर, कोई हकीम ना छोड़ा, लेकिन हालत ना सुधरी। शकील साहब के ताया ने बाबा हुजूर को फोन करके पूरी हालत बताई, तो बाबा हुजूर ने फरमाया, उसकी हालत ठीक नहीं होगी, जितनी मर्जी दवाइयाँ खिला दो। ताया ने कहा, बाबा हुजूर, कोई तो हल होगा। बाबा हुजूर ने फरमाया, काला बकरा लाओ और सदका दो, इससे ठीक होगा, लेकिन असरात फिर भी रह जाएंगे। काला बकरा मंगवाया गया और सदका दिया। शकील साहब सदके से ठीक हुए, लेकिन बाबा हुजूर की बात सही साबित हुई, असरात मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुए। इसलिए दोस्तों, आप में से भी जिन लोगों को शौक है जन्नात को काबू करने का, तो खुदारा अल्लाह से डरें और इन मखलूक को गुलाम बनाने का ख्याल दिल से निकाल दें और रूहानियत से लगाव है तो किसी दरवेश का दामन थामें जो इस्लामी अकायद के मुताबिक आपकी रहनुमाई करे, ना कि शकील साहब की तरह किसी काले सिफरी इल्म वाले आमिल का शिकार हो। दुआए मालिक हमें सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन। जी दोस्तों, तो आपको मेरी आज की कहानी कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो लाइक किया करें और कमेंट्स किया करें और मुझे बताया करें आपको किस तरह की कहानियाँ अच्छी लगती हैं, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं रोज़ाना इसी तरह आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आती रहूँगी, इसी तरह अच्छे और सच्चे किस्से आप लोगों को सुनाती रहूँगी। तो आज के लिए मुझे इजाज़त दें, कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।